देखिए क्वेश्चन नंबर 33 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 से। चलिए वेट, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में अपने पास है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 में अपने पास है रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। ऑप्शन है अपने पास न्यूक्लियर फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना, एटॉमिक फिनोमिना, स्पॉन्टेनियस फिनोमिना। आपको पता है कि जो जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें कौन सा होता है, नाभिकीय भी होता है, प्रकृति भी होता है, और स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार भी चलता है। लेकिन कौन सा नहीं होता है, ध्यान रखना आपको, परमाणविक घटना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का बात करते हैं हम लोग। तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है, बताया गया आपको कि बीटा किरणें होती है, और ये कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन अपने पास बी है। क्वेश्चन नंबर 36 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में कि अल्फा कण, आपको पता है कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम 2 प्लस या हीलियम प्लस प्लस का न्यूक्लियस होता है। तो आपको पूछे कि अल्फा कण कौन सा, हीलियम नाभिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का बात करते हैं। कह कि प्रेसी एंटीना के प्रास डी टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच और पृथ्वी के त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है। द रिलेशन एमंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन ट्रांसमिटिंग एंटीना डी हाइट ऑफ टीवी ट्रांसमिशन टावर एच एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर इज। तो आपको पढ़ाया गया है कि डी इजकल टू होता है रूट अंडर 2HR, ठीक है। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो 37 का आपको ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का बात करते हैं कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा होती है। तो आपको पता है कि E इजकल टू -13.6 Z² होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताइए हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू पूल बोले तो कितना मिलेगा 1, और हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट मतलब कक्षा, तो N का वैल्यू भी कितना लेना है 1। तो बताइए E इजकल टू कितना मिल जाएगा, तो -13.6 और 1² तो वही मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए कौन सा ऑप्शन में अपने पास है, और ये अपने पास ऑप्शन नंबर डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 अपने पास है कि जब अपद्रव को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है तब अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। तब अर्धचालक की चालकता क्या होता है, व्हेन एन इम्प्योरिटी इज डोप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट्स कंडक्टिविटी। कह रहे हैं कि आपको प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हम लोग इम्प्योरिटी मिलाते तो आपको पढ़ाया गया है कि प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हम लोग इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो क्या होगा, उसकी चालकता मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता मतलब इंक्रीज करता है। कौन सा ऑप्शन में, तो ए नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं हम लोग। करें कि नॉर गेट का बुलियन व्यंजक होता है। तो आपको पता है कि जो नॉर गेट होता है इसको हम लोग लिखते हैं कि और प्लस नोट लिख लेते हैं। और पता है कि और के लिए क्या होता है, तो y इक्वल टू a प्लस b होता है, और नोट लगा हुआ तो बाहर लगा दीजिए। तो ये कौन सा ऑप्शन मिला अपने को 40 का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 41, क्वेश्चन नंबर 41 का बात करते हैं। करें कि अर्ध तरंगी दृष्टि कार्य में 50 Hz के निवेश आवृत्ति के निम्नलिखित में कौन सही निर्गम आवृत्ति है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 Hz इन हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको बताया हुआ है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जितनी फ्रीक्वेंसी का हम लोग देते हैं इनपुट उसका आधा मिलता है ना। जितना फ्रीक्वेंसी का देते हैं उसका आधा मिलता है, जितना आवृत्ति का देते हैं उसका आधा आवृत्ति का मिलता है। लेकिन फुल वेव में क्या होता है, जितना देते हैं उतना ही मिलता था। इसीलिए आपको बताया हुआ है कि हाफ वेव का जो इफिशियंसी होता है कितना होता है, तो 50% मतलब आधा होता है। जितना देते हैं उसका आधा पहुंचता है। और फुल वेव में क्या होता है, तो 1 होता है, 100% मतलब जितना दे रहे हैं आप उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो अभी देखिए ये हाफ है, मतलब जितना दे रहे हैं उसका आधा फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो 50 दे रहे हैं तो 50 का आधा कितना होगा, 25। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का बात करते हैं। अपने पास है कि द्वि आधारी, इसका पूछ रहा है कि बताइए दशमिक मतलब डेसिमल में कितना होगा। ये बाइनरी में है तो डेसिमल में पूछा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0 × 2 के पावर में 0। इसको लिख ले हम लोग 1 × 2 के पावर में 1। आपको देखिए ये 0 1 यहाँ जो लिखा होगा वो लिखते हैं, और ये पावर एक इंक्रीज करते हैं। तो 1 × 2 के पावर में 2, ये कितना मिलेगा 1 × 2 के पावर में 3, और ये कितना मिल जाएगा 1 × 2 के पावर में 4। इसको सोल्व करोगे 0, ये कितना मिलेगा 2, ये 4, ये 8, और ये कितना मिलेगा 16। तो 16 4 20 28 2 30। तो ये देखिए कितना मिला 30। 30 कौन सा ऑप्शन में अपने पास है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन का 43 का। ये 42 हो गया अपने को। अब हम लोग बात करते हैं 43 का। 43 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये कितना होता है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो डी में। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग कि एप्सिलॉन जीरो बराबर होता है, तो आपको बताया कि एप्सिलॉन जीरो कितना होता है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 में जो अपने पास है, करेक्ट, वन डिवाइड जो होता है, वन डिवाइड आपको ध्यान देना है कि ये होता है 10/3 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, अब यदि आप इसको सोल्व करोगे, देखिए 10/3 मतलब 0 पॉइंट, आप इसको लिख सकते हैं 0.33। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3.33 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। और यदि आप इसको थोड़ा, इसको देखिए 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, 10 को, सॉरी ये 30 होता है, सॉरी ये कितना होता है आपको, 30 होता है यहाँ पर, ये ध्यान देना, ये कितना होता है, 30 होता है। अब देखिए यदि आप यहां से इसको थोड़ा और सुन, या तो ये याद रखो आप, या यहां से इस 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना मिलेगा, तो 1/3 इंटू 1 जीरो यहां से घट जाएगा क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाई हुआ, तो 10⁻⁻29 कूलम मीटर। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो 45 का ए नंबर ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कौन सा, तो 46 का। एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 का बात करते हैं हम लोग। देखिए 46 में अपने पास जो कह रहा है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करिए। देखिए अपने पास जो चित्र आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये है ए और ये है बी, और यहाँ से एक वायर ऐसे जोड़ा हुआ है, ये सी और ये भी सी। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है ये बेकार का कैपेसिटर है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों सिरों, दोनों एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये कैपेसिटर कोई काम का नहीं, मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा, वहां से वो सिंपल से एक वायर हो जाएगा। आपको पता है कि कैपेसिटर यदि पोटेंशियल दोनों साइड सेम हो गया तो कैपेसिटर कोई काम करना, तो उसको हम लोग तोड़ के हटा सकते हैं, वो बेकार में लगा हुआ है कैपेसिटर। तो बताइए ये कुछ नहीं है, तो एक सीधा सा वायर आपको दिख रहा हुआ, तो कैपेसिटर ये सीधा सा वायर है, तो ये सी और ये सी आपको दिख रहा हुआ है सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए आपको पता है कि सी के यूनिट C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों C है, तो आपको पता है कि ये C/2 मिल जाएगा। तो बताइए C इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य कितना मिला, C/2। और ये कौन सा ऑप्शन में आपको, तो आपको ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ इसको। सिक्स तक हम लोग का हो गया, 5-10 मिनट में और आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए 47 का बात करते हैं हम लोग। देखिए 47 में आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध है। 47 में आपको बोला गया कि निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, तो 1 एम्पियर इजकल टू 10⁻³ मिली एम्पियर, ये सही ऑप्शन है। क्योंकि देखिए इसको यदि आप सोल्व करोगे तो 10⁻³ +3, ये +3 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू मिली का मतलब क्या होता है आपको कि 10⁻³ एम्पियर। अब देखिए ये 1 एम्पियर था, देखिए ये से ये खत्म हो गया, कितना मिला, 1 एम्पियर। तो यही आपका था कि 1 एम्पियर इजकल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। और देखिए कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ आपका, ये वाला बात, ये देखिए 10⁻³ मिली एम्पियर। 47 का ये जो लिखा हुआ आपका है, ये ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है। 48 का बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। आपको बताया कि करंट डेंसिटी J इजकल टू जो होता है वो होता है I/A, और करंट डेंसिटी का ही आपको पूछा गया है कि J इजकल टू I/A। अब ध्यान रखिए करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए इसका यदि हम लोग यूनिट की बात करें तो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, एम्पियर बाई मीटर, ये एरिया होता है, ये करंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है 48 का, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बोला कि प्रतिरोध के निम्नलिखित में कौन सही संबंध है, तो आपको जानते हैं कि R इजकल टू ρL/A होता है, ये फॉर्मूला आप पढ़े हुए। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50 में अपने पास एक चित्र में I का मान होगा।
देखिए आपके पास जो चित्र दिया हुआ है, एक यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक इधर से आया हुआ, एक इधर है, एक इधर है। देखिए इस वायर में इधर से जो करंट जा रहा है वो कितना है, तो 10 एम्पियर है। ध्यान दीजिएगा, इधर से जो करंट आ रहा है ये 20 एम्पियर है, और इधर से जो करंट आ रहा है वो 10 एम्पियर। आपको पूछ रहा है कि इधर कितना करंट जाएगा, कह रहा है कि आई बताइए कितना होगा। ये आपको पता है कि ये जंक्शन पॉइंट है, तो जंक्शन पॉइंट पे आने वाला करंट और जाने वाला करंट बराबर होता है। बताइए आ कितना रहा है, तो 20 ये 10 ये 10 ये, तो 20 10 30 10 40, तो जाएगा कितना 40, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया, तो 40 एम्पियर। और देखिए 40 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 का बात करते हैं, ठीक है। करें कि विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, तो आपको पता है कि सेल का ईएमएफ मापा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मेजर बाय पोटेंशियोमीटर, तो रेजिस्टेंस है, करंट है, ईएमएफ ऑफ सेल है, और नन ऑफ दिस है। तो क्या चीज मापा जाता है, तो सेल, ईएमएफ ऑफ सेल मापा जाता है, ठीक है। कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल किया जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपका, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 52 का बात करते हैं हम लोग। 52 में आपके पास है कि 1 किलो वाट आवर होता है। तो ये आपको देखिए 1 किलो, 1 मतलब 1 इंटू किलो का मतलब कितना, 10⁻3, वाट मतलब वाट होगा, आवर मतलब कितना, तो 60 गुना 60। देखिए वाट का मतलब क्या, 60 मिनट इंटू 60 तो सेकेंड, ठीक है अपने को। तो 1 किलो वाट आवर ये कितना मिल जाएगा, सोल्व करोगे आप तो 6 36, ये कितना मिलेगा 3600 गुना 10 के पावर में 3। इसको आप यदि लिखोगे तो कितना लिखोगे, 3.6 इंटू 10⁻, देखिए 1 2 3 और 3 6, इतना जूल। ये देखिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में 1 टेस्ला बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर। आपको पता है कि टेस्ला किसका, टेस्ला जो होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको कितना होगा, 1 टेस्ला इक्वल तो आपको पता होना चाहिए कि 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर, 1 वेबर बाय मीटर स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन में आपके पास है, ये दोनों सेम ऐसा यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए 53 हो गया। हम लोग 54, क्वेश्चन नंबर 54 का बात करते हैं। कह कि चुंबकीय फ्लक्स फाई होता है, तो आपको पता है कि फाई का जो डिफिनेशन होता है, आपको पता है कि फाई इजकल टू, आपको पढ़े हुए हैं कि फाई इजकल टू, यदि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बात करोगे तो क्या पढ़ते थे कि ई डॉट ए पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिज्म का बात करेंगे तो ई की जगह पे हम लोग बी लिखेंगे, और ए को तो ए ही लिखेंगे, तो बी डॉट ए। देखिए तो 54 में बी डॉट ए किसमें लिखा हुआ है, तो ये ए नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का। 55 में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको याद होगा सी इक्वल टू 1 बाय, सी इक्वल टू आप पढ़े होंगे कि 1 बाय रूट अंदर म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, और इसी का वैल्यू कितना पढ़ते हैं, 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही पढ़ते हैं। और नियरली ये कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो सी आपको ऑप्शन कितना है 55 का, तो बी नंबर ऑप्शन में आपको ये लिखा हुआ है। चलिए 56, तो इसलिए बी करेक्ट हो गया, 55 का बी इज करेक्ट। चलिए 56 में करके फोटोन का ऊर्जा होता है। आप जानते हैं कि फोटोन का ऊर्जा एच म्यू होता है या फिर एच सी बाई लेमडा होता है। देखिए अभी ये दिया हुआ आपका एच म्यू, और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। 57 में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हैं कि 1 इंटू 10⁻, सॉरी इलेक्ट्रॉन, देखिए 1 का 1 ले दीजिए, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है आपको वही रखना होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, समझ रहे बात को। और ये आपको, तो ये कितना मिल जाएगा, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये देखिए 57 में कौन सा ऑप्शन में अपने पास है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है इतना जूल, ठीक है। और ये किसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखिएगा कई बार आपको पूछ लेता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, देखिए ये जूल लिखा हुआ, जूल किसका होता है, तो ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, तो जूल मतलब ऊर्जा का, एनर्जी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 में आपके पास है कि 111, ये पूछ रहा है कि क्या ये कौन सा सही है, आपको पूछ रहा है कि क्या ये इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ये में ऐसा देखा है, दे रखा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, निम्न में कौन सही है। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है क्या इतना। तो 111, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर में 0, इसको लिखेंगे 1 इंटू 2 के पावर में 1, इसको लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 2 के पावर में 2। यदि हम लोग इसको लिखे तो 1, इसको लिखे तो 2, और इसको लिखे तो 4, कितना मिला 4 2 6 1 7, ये मिला 7। क्या 7 लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, और ये क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 58 हो गया अपने पास।
59, क्वेश्चन नंबर 59। अब ध्यान से देखिए 59 में अपने पास है कि कह रहा है कि अपने को द्विआधारी योग के लिए निम्न में कौन सही नहीं है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी एडिशन। आपको पता है देखिए इसमें 0 प्लस 0 को जोड़ते हैं तो कितना देता है 0, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो कितना देगा 1, 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना देगा अपने को 1, और 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना देगा 1 0। याद होगा हम लोग क्या करते थे, ध्यान से देखिए ये आपको पिछले वीडियो में भी समझाए हुए हैं। देखिए 1 प्लस 1 तो हम जानते हैं कि 9 प्लस 1 आपके पास, सपोज करो कि ऐसा कुछ लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यदि आपके पास 9 प्लस 1 होता तो क्या करते, 9 प्लस 1 10, 10 का क्या लिखते थे 0, और बचता कितना था अपने पास 1, समझ रहे बात को। और 1 को नहीं किसी में जोड़ने के लिए तो वही 1 यहाँ लिखते हैं, तो 1 0। तो उसी तरह से आपको देखिए 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0, जैसे 9 प्लस 1 को जोड़ते थे कितना मिलता है 0, ठीक है, क्योंकि इसमें बेस 10 पर आपको काम करना है और यहाँ पर बेस 2 पे काम करना, मतलब जब यहाँ पे 10 होगा तब 0 लिखते थे, और यहाँ पर बेस जब 2 होगा तब हम 0 लिखेंगे। तो 1 और 1 2 हो जा रहा था, 2 का कितना लिखेंगे 0, और बचता कितना था 1। जैसे यहाँ देखिए 9 और 1 कितना मिलता था 10, तो 10 का 0 और बचता कितना था तो 1, तो 1 यहाँ लिख देते थे। उसी तरह से 1 प्लस 1 जोड़ोगे तो 0, मतलब 1 प्लस 1 कितना 2, तो 2 का 0, बचा कितना 1, तो पीछे जोड़ने के लिए नहीं कुछ है तो 1। अब ये 1 0 मतलब 10 नहीं लिखा हुआ है, ये 1 0 लिखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको देखिए लिखा हुआ है कि 1 प्लस 1 आपको ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया गलत, तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको 1 प्लस 1 इजकल टू 1 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में आप चेक कर सकते हैं कि 1 प्लस 1 इजकल टू क्या लिखा हुआ है अपने को, तो 1 लिखा हुआ, और ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन डी आपको गलत ही चूज करना था। चलिए तो 59 का डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का बात करते हैं हम लोग। चलिए मैं एक बार और इरेज कर लेता हूँ और इस बार अपने को एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को 60 से करना है ना, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 से बात करते हैं। देखिए जितना हो सकता है एक्सप्लेनेशन, मैं उतना आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट बन रहा है, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं, तो आप थोड़ा स्लो करके इसको देख सकते हो, या फिर आपको लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 का बात करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में आपको बोला गया है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रम से N1 और N2 लपेटे हैं तब, अच्छा, इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन देखिए ऊंचाई में आपको बोला गया था, आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ कि ऊंचाई का बात करें या स्टेप अप का बात करें, उसमें क्या होगा कि द्वितीय कुंडली मतलब सेकेंडरी कॉइल जो होगा उसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब आपको ऊंचाई के लिए स्टेप अप के लिए क्या होगा, N2 ग्रेटर देन N1 होगा, ये स्टेप अप। और स्टेप डाउन मतलब ये ऊंचाई और अपचाई के लिए क्या होगा, इसका उल्टा N1 ग्रेटर देन N2। तो ये आपका किसके लिए, तो ये अपचाई के लिए, स्टेप डाउन के लिए है, स्टेप डाउन के लिए ये है, और स्टेप अप अभी आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है। स्टेप अप मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तो ये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 का बात करते करें कि हाइड्रोजन वन क्रम को कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन विजिबल रीजन। तो ये होता है कौन सा, तो बामर सीरीज होता है, कौन सा बामर सीरीज, और ये कौन सा ऑप्शन में, तो ए नंबर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का बात करें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 1 मीटर दिया हुआ था। आप जानते हैं कि बोला कि पी बताइए, मतलब पावर बताइए, इसका क्षमता बताइए, तो पावर इजकल टू होता है 1/f, और ये मीटर में होता है तो यूनिट डायप्टर होता है। तो बताइए 1/1 f मीटर में कितना दिया 1, तो इतना डायप्टर, तो बताइए पी इजकल टू कितना मिला 1 डायप्टर। और ये कौन सा ऑप्शन में, तो 62 का, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब कितना, तो 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपको पता होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पर एक लेंस होता था उत्तल लेंस, और यहाँ पर एक लेंस होता था उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे। इसको अभी दृश्य कहते थे जो ऑब्जेक्ट के नजदीक होता था, है ना, और यहाँ पर ये होता था आई के नजदीक, तो इसको हम लोग कहते थे, हम लोग इसको क्या कहते थे, तो आई पाइप कहते थे, है ना, आई लेंस भी कहते थे, इसको हम लोग क्या कहते थे, आई लेंस कहते थे। तो देखिए इसका फोकस दूरी एफ ई और इसका फोकस दूरी एफ हो। बताइए ये लेंस ज्यादा बड़ा है तो फोकस दूरी ज्यादा होगा, ये लेंस छोटा है तो इसका फोकस दूरी कम होगा। तो बताइए क्या मिल रहा है अपने को, तो एफ ई ग्रेटर देन एफ ओ। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है,
एफ ई ग्रेटर देन एफ ओ, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको लिखा हुआ है। देखिए बी में आपको ऐसे लिखा हुआ है, एफ ई इस साइड लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, फिर एफ ओ, एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। चलिए 64, क्वेश्चन नंबर 64 का बात करते हैं हम लोग। करें कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाई थिन प्रिज्म। आपको पता है ये कितना होता है, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए, और ये कौन सा ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए 65 का बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65 का बात करते हैं। करें कि प्रकाश के अपवर्तन निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है, विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता मतलब आवृत्ति चेंज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि आवृत्ति क्या होता है कि लाइट सोर्स का नेचर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसका है, तो लाइट सोर्स का। आप यदि लाइट जहां से आ रही, जो प्रकाश का स्रोत है, उसको आप बदलोगे तभी उसका फ्रीक्वेंसी बदलता है, ठीक है। ये किसी लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसका, तो लाइट सोर्स का, मतलब प्रकाश स्रोत का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। कौन, तो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो आवृत्ति नहीं बदलता। तो बताइए 65 का, क्वेश्चन नंबर 65 का कौन सा ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 66 का बात करते हैं हम लोग। करें कि यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw है, तब बोल रहा है कि बताइए, मतलब आपको बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज va एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज vw, देन बोल रहा है कि कौन ज्यादा कौन कम होगा। तो आपको पता ही है कि हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा पानी से, ये बताइए। तो ये कुछ कहने वाली बात नहीं है, एयर का ज्यादा होगा वाटर से। और ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में सही है। चलिए 67, क्वेश्चन नंबर 67 में आपको बोला है कि जल के लिए क्रांति कोण होता है। देखिए क्रांति कोण अभी पीछे निकाला है हम लोगों ने, है ना। तो वहां से आपको पता है कि C इक्वल टू क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1/μ। अब यहाँ पे आप रख दो, वाटर का आपको पता होता है कि ये म्यू कितना होता है, 1.33 होता है। रख करके आप सोल्व करोगे तो यहाँ से C का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा, ये 48.75 के आसपास मिलेगा। ये कितना मिलेगा, सॉरी 48.75 डिग्री के आसपास। और ये देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का बात करते हैं हम लोग। रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कालांतर होता है, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखिए कंस्ट्रक्टिव पूछा है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको पता है कि 2n पाई होता है। पाई इक्वल टू कितना होता है, 2n पाई पढ़े हुए हम लोग। ये कौन सा ऑप्शन में, आपको ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए हम लोग बात करते हैं अब 69 का, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि आपको ये पीछे भी पढ़े हुए, हम लोग पढ़े हुए, पीछे भी पढ़े हुए कि प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई के निम्नलिखित में कौन सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ एस्केटेड लाइट। ये आपको पता है कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ पीछे का वीडियो में आपको बताया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए और ये लास्ट क्वेश्चन है अपने को, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कि कांच के समांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी होता है। देखिए कोई भी सतह समांतर है, अब बताइए इसका समांतर सेंटर कहाँ पर होगा, तो कहीं इन्फानाइट में सेंटर होगा। यदि इन्फानाइट में सेंटर हो गया तो आर कितना हो गया इसका, इन्फानाइट। तो आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू कितना होता है, हम जानते हैं कि एफ इक्वल टू कितना होता है, r/2 होता है। यदि आर इन्फानाइट हो गया तो एफ भी कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। क्योंकि आप इन्फानाइट में 2 से डिवाइड भी करोगे तो कितना के बराबर होगा, इन्फानाइट के बराबर होगा। इसीलिए कौन सा 70 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी अनंत। ऑप्शन नंबर बी इज अनंत। ठीक है, आप इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा होता है उतना ज्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, देखिए कहीं पर यदि किसी तरह का आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस्टेक किया तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उसको आपको कि सुधार करके, मैं कमेंट में आपको सुधार करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।